नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, भागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिएगा, जो भागोर जो सभ्यता है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने पहला जो पॉइंट है, भागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई। देखिएगा, तो क्या ये सही है? बिल्कुल है। जिसके बाद मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा है हमारे सामने डॉक्टर LS लेसनिक एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोगी यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किए थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है, बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। RST। बिल्कुल स्वागत है आपका। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखिएगा, तो इसमें पहला जो पूछ रहा है वह है, बागोर से लघु पाषाण कार्य उपकरण सामग्री प्राप्त हुई थी। बिल्कुल प्राप्त हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो वो दूसरा है हमारे सामने डॉक्टर LS लेसनिक एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोगी के से यहाँ से उत्खनन का कार्य संपादित किया गया। बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अमन, हाँ नमस्कार, आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, जय भीम प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ए ऑप्शन है राव रतन सिंह, बी ऑप्शन है राव दूधा, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों राव चंद्र सेन, और डी ऑप्शन है भोजराज। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। जो राठौड़ जो शाखा है मेड़ता के अंदर, तो मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या रतन सिंह था क्या प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल नहीं था। तो क्या चंद्रसेन था? बिल्कुल नहीं था। क्या भोजराज था? बिल्कुल नहीं था। तो फिर कौन बचा है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर है राव दूधा। और इस राव दूधा ने किस वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। इनका जो संबंध है वो किससे है? मारवाड़ से है। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? राजौरगढ़ जो है उसका शानदार कलात्मक वैभव जो युग किस युग से संबंधित माना गया है प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है चौहान वंश, बी ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार वंश, सी ऑप्शन है हमारे सामने गोइल सिसोदिया वंश, और डी ऑप्शन है राठौड़ वंश। तो हाँ सर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सबका राइट आंसर है, वेरी गुड, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से इनका संबंध माना गया है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी अमर कुंवरी। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और वह बहन थी, किसकी बहन हुआ करती थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, बी ऑप्शन है राजा मान सिंह, सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, और डी ऑप्शन है भारमल। हाँ सर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, विशेषता क्या रही कि यहाँ की कंडीशन ये है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है, या बी ऑप्शन है राजा मान सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने सवाई जय सिंह, डी ऑप्शन है भारमल। तो मैं यहाँ को थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक दृष्टि से मैं आपको समझा देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर रियासत हुआ करती थी, रियासत का नाम था एक तो बूंदी रियासत, एक रियासत का नाम है क्या प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी रियासत। और एक रियासत का नाम था जयपुर रियासत, जयपुर रियासत। मैं बूंदी की बात करूं तो बूंदी का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? बुद्ध सिंह। ये बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। और यहाँ पर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर का जो शासक था वो कौन था? याद रखना, सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह सेकंड की जो बहन की मैं बात करूं, ये बहन है, और बहन का जो नाम था प्यारे विद्यार्थियों वो क्या था? अमर कोरी, अमर कोरी। इस अमर कोरी का विवाह किसके साथ हो गया था? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ में हो चुका था प्यारे। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है।
तो देखिएगा, इस बुद्ध सिंह के साथ में जैसे विवाह हुआ, बाद में प्यारे विद्यार्थियों बुद्ध सिंह और अमर कोरी को एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में इन्होंने गोद ले लिया था दलेल सिंह को। अमर कोरी और बुद्ध सिंह ने जो गोद लिया था वो किसको लिया था? दलेल सिंह को गोद ले लिया था। और याद रखना, बाद में ये दलेल सिंह की मैं बात करूं तो ये करवर के सालिम सिंह का बेटा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो दलेल सिंह जी है, दलेल सिंह जी के साथ में सवाई जय सिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। अब याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशन ये रहती है कि जो बुद्ध सिंह है, बुद्ध सिंह और अमर कोरी है, वो राजा बनाएगी या शासक बनाएगी बूंदी का, तो किसको बनाएगी? उमेद सिंह को। और सवाई जय सिंह कहता है कि नहीं, उमेद सिंह को नहीं बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए? दलेल सिंह को बनाना चाहिए। तो ऐसे लेकर के इन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। बाद में 1729 ईस्वी की मैं बात करूं, 1729 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने क्या किया? इस बुद्ध सिंह को बूंदी से हटा दिया और बूंदी से बुद्ध सिंह को हटा करके इसके दामाद दलेल सिंह को क्या बना दिया था? बूंदी का शासक बना दिया था। फिर बाद में याद रखना, ये तो चला गया बेंगू बुद्ध सिंह जी, तो जिसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं तो ये अमर कोरे है, ये अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा शासक मल्हारराव होलकर के पास में जाते हैं और उसे सहायता मांगते हैं। पैर जाते हो, मराठा शासक मल्हारराव होलकर क्या करता है? बूंदे में आता है और पहली बार उन्होंने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है मेरे पैर जाते हो। हाँ अमन, स्वागत है आपका। देखिएगा, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ये जो बुद्ध सिंह है, ये बुद्ध सिंह तो चला गया था। और उमेद सिंह को लेकर मैं बात करूं तो उमेद सिंह के पक्ष में इन्होंने मराठों को पहली बार बूंदी में क्या किया था? आमंत्रित किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मराठों को आमंत्रित करने वाली पहली जो रानी की मैं बात करूं, या राजस्थान के इतिहास की पहली रानी कौन थी जिसने राजस्थान में पहली बार मराठों को आमंत्रित किया था? उस रानी का नाम था अमर कोरी। किसकी बहन हुआ करती थी? वो थी सवाई जयसिंह सेकंड की बहन। हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है अजयराज, बी ऑप्शन है अर्णोराज, सी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा शासक था अजमेर का चौहान वंश का जिसने संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस पाठशाला की विशेषता क्या है? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसे सरस्वती सरस्वती कंठाभरण कंठाभरण पाठशाला, संस्कृत पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको क्या कर दिया था? तुड़वा दिया गया था। इस स्थान पर एक झोपड़े का निर्माण करवाया था, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और उस मस्जिद को कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, अजय राज को लेकर मैं बात करूं, अजमेर शहर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और अर्णोराज की मैं बात करूं, हाँ वेरी गुड राज, अढ़ाई दिन का झोपड़े का क्या करवा दिया था? निर्माण करवा दिया था। मैं आगे बात करूं अनुराज को लेकर के, इन्होंने आना सागर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहां पर? अजमेर में। मैं आगे बात करूं पहले तो पृथ्वीराज को लेकर मैं बात करूं, मैंने बताया था पृथ्वीराज नाम के कितने शासक हुए थे? 3 शासक हुए थे, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे महान शासक की मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान नंबर 3 है, वो बहुत ही ज्यादा महान शासक हुआ करता था। जितेंद्र सैनी, हाँ गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं आगे बात करूं तो खुंबा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? जो महाराणा जो खुंबा था उसका गुजरात के साथ संघर्ष का जो प्रारंभिक कारण था वो क्या था? पहले ईडर की समस्या, बी है चूड़ाको शरण, सी है नागौर विवाद और डी है गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? सबके हाथ से आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, तो किसको शरण देना? चुंडा को शरण देना, ये इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था?
मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम मुगल जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है भगवंत दास, बी ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, सी ऑप्शन है शाहबाज खां और डी ऑप्शन है जगन्नाथ। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड। तो देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वीर वाली का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर है वह है जगन्नाथ कछवा। वीर वाले का जगन्नाथ कछवा 1585 में नहीं आया था, 84 में आया था, याद रखना 1584 ईस्वी में आता है। अंतिम आक्रमण किया था इसने अकबर की तरफ से, जो अंतिम रूप से जो आक्रमण करने के लिए आया था प्यारे तो वो कौन आया था, जगन्नाथ कछवा आया था। और ये जगन्नाथ कछवा आक्रमण करने के लिए जब आया था तो प्यारे विद्यार्थियों कंडीशन ये रहती है, ये आक्रमण करने के लिए तो आया था लेकिन मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या करता है प्यारे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में इसकी क्या बनी थी, वहां पर छतरी बना दी गई थी प्यारे। तो कहां पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कितने खंभों की, 20 खंभों की छतरी बना दी गई थी। हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे। तो अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनिहारी बिहार में किलों का निर्माण करवाया था। तो देखिएगा प्यारे, तो राजपूताना का ऐसा कौन सा शासक है जिसने एक राज्य का शासक जिसने सलेमपुर बंगाल और मनिहार बिहार में किलों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो देखिएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ ए ऑप्शन है सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा कुंभा और सी ऑप्शन है महाराजा मान सिंह और डी ऑप्शन है प्यारे तो महाराजा जसवंत सिंह। तो देखिएगा प्यारे तो राजपूताना का ऐसा कौन सा शासक था जो जिन्होंने ये दोनों किलों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता है राजस्थान से ज्यादातर घूमने वाला जो शासक था वो एक ही शासक हुआ करता था। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वो है महाराजा मान सिंह। और इस महाराजा मान सिंह की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, मान सिंह वही है जिसके अकबर के दरबार में, मुगल दरबार में 7000 का मनसब प्राप्त था। और प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने विभिन्न अभियानों में क्या लिया था, भाग लिया था। राजपूताना का पहला शासक है प्यारे विद्यार्थियों, इसने सर्वाधिक युद्ध लड़े थे, किसके बलबूते पर, अकबर के बलबूते पर, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। मैं आगे बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सवाई जयसिंह को लेकर मैं बात करूं, सवाई जयसिंह ने जयपुर की क्या की थी, स्थापना की थी, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, याद रखना। जिसके बाद में आगे बात करूं महाराणा कुंभा को लेकर, महाराणा कुंभा की विशेषता क्या है कि इसे राजस्थान का अजय शासक कहा जाता है, जो मैं आपको डेली बताता हूं इसके बारे में। इसके अलावा जसवंत सिंह जी को लेकर मैं बात करूं तो जसवंत सिंह जी मेवाड़ मारवाड़ में 2 थे, पहला था और एक दूसरा था सेकंड वाला। तो जसवंत सिंह फर्स्ट को लेकर मैं बात करूं तो ये औरंगजेब के समकालीन हुआ करता था, विशेष याद रखना है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों वो जमरूद में हुई थी। मैं अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था, वह कहां पर बनाया गया था। राणा प्रताप जो है उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनका जो स्मारक बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया था। हमारे सामने ए ऑप्शन है चावंड में, बी ऑप्शन है बांदोली में, सी यहाँ पर बांदोली नहीं, यहाँ पर बांडोली है प्यारे, याद रखना। इसके अलावा सी है चित्तौड़ में और डी ऑप्शन है हल्दी घाटी में। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। पूजा गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ना बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो है बांडोली। और बांडोली कहाँ पड़ता है, ये बांडोली पड़ता है उदयपुर में, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो राणा प्रताप की यहाँ पर 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और एक बांध है प्यारे विद्यार्थियों जो आप सभी को पता होना चाहिए, किस बांध के समीप बनी हुई है, एक बांध है, हाँ, आज खुपर का दरवाजा टूट गया, किसने कहा था रे मनोज, ध्यान रख रे, आज खुपर का दरवाजा टूट गया। ये जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि औरंगजेब का परम शत्रु हुआ करता था जसवंत सिंह, इसलिए औरंगजेब ने कहा था कि आज खुपर का दरवाजा टूट गया। एक याद रखना, आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये शब्द जो बोलने वाला था वो अमीर खुसरो था, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था रणथंबोर के अभियान के समय, रणथंबोर विजय के समय। और याद रखना जो तू बता रहा है वो शब्दों का इस्तेमाल करने वाला था औरंगजेब, ध्यान दिलाना। तो मैं आगे बता रहा था प्यारे तो चित्तौड़गढ़ को लेकर मैं बात करूँ, चावंड की मैं बात करूँ तो चावंड में राणा प्रताप की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हुई थी 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी में। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो चित्तौड़ को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे दिया था जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ का जो संबंध है,
चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे मैं बात करूँ हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर के, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपको पता है 18 जून सन 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून सन 1576 ईस्वी में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। एक तरफ अकबर की सेना है और दूसरी तरफ प्रताप है, प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों। और ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने तो, अरे मनोज मेरा है तू समझदार मत बन, ध्यान दे। देखो मैं आगे बात करूं, दुर्गादास राठौर विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया? दुर्गादास राठौड़ है वह विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन लेकर क्यों गया था? ध्यान देना, यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है दक्कन सबसे निकटवर्ती क्षेत्र था। बी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था। सी ऑप्शन है संभाजी ने अकबर को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। और डी ऑप्शन है अकबर दक्कन में शरण लेना चाहता था। बताइए हाँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, क्योंकि कारण क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि जो दुर्गादास राठौड़ है, ये दुर्गादास राठौड़ क्या करता चाहता था, औरंगजेब का जो ध्यान है यहाँ से मारवाड़ से हटाना चाहता था। क्योंकि कारण क्या था प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसको लेकर मैं बताऊं। कंडीशन ये रहती है कि प्यारे विद्यार्थियों जनवरी सन 1581 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, इस अकबर को भारत का मुगल बादशाह घोषित करता है। किसके विरुद्ध? अपने पिता के विरुद्ध। देखिएगा, तो मैं आगे बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों कि दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था। इसको लेकर मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशन ये रहती है कि भाई साहब यहाँ पर जो जनवरी 1581 ईस्वी में औरंगजेब की मैं बात करूं तो ये औरंगजेब के विरुद्ध इस दुर्गादास राठौड़ ने इसके बेटे अकबर द्वितीय को क्या कर दिया, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तो औरंगजेब क्या करता है, इसका बदला लेने के लिए खुद सेना भेजता है। लेकिन इससे पहले दुर्गादास राठौड़ को लगा कि यार ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए क्या करता है, यहाँ से इसको सामाजी की ओर ले गया था प्यारे विद्यार्थियों। इसका ध्यान भटकाने के लिए विशेष याद रखना है। तो मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो याद रखना, दुर्गादास राठौड़ की मैं बात करूं तो दुर्गादास राठौड़ ने अंतिम जो दिन गुजारे थे वह कहाँ गुजारे थे प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना, 1718 ईस्वी में दुर्गादास की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? उज्जैन में। तो अंतिम जो समय जो बिताया था उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों, वो कहाँ पर बिताया था? अरे कौन सा दरवाजा टूट गया? कोई दरवाजा नहीं, तो उसका धर्म विरोधी था, इसलिए इसको कुप्र का दरवाजा टूट गया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। याद रखना, कोई दरवाजा नहीं था वहां पर जो टूट गया होगा, ध्यान दे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो उज्जैन है। और इसकी जो छतरी बनी हुई है एक नदी के किनारे बनी हुई है, इस नदी का नाम है प्यारे शिप्रा नदी। विशेष याद रखना, उज्जैन एक नदी के किनारे बसा हुआ है और उस नदी का नाम है शिप्रा नदी। मैं आगे बात करूं, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहयोग देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा, किस स्थान पर भामाशाह ने राणा प्रताप की सहायता की थी प्यारे विद्यार्थियों? तो मुझे बताइए, हमारे सामने ए ऑप्शन है चावंड, बी ऑप्शन है चूलिया, सी ऑप्शन है खमनौर और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर। किस स्थान पर 20,000 असरपियां भेंट की थी प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना भामाशाह ने। और भामाशाह के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि भामाशाह की विशेषता क्या है। कि भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? कर्ण भी कहा जाता है। मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, किसको? भामाशाह को। इसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक में बात करूं, मेवाड़ का जो उद्धारक है, मेवाड़ का उद्धारक भी किसको कहा जाता है? वो भी भामाशाह को कहा जाता है। याद रखना, मेवाड़ का भामाशाह जो मेवाड़ की मैं बात करूं विशेष याद रखना, मेवाड़ का जो उद्धारक जो कहा जाता है, विशेष याद रखना, एक और आदमी को, एक शासक को कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में, ध्यान देना। उसका नाम सुना होगा आपने, राणा हमीर। इस राणा हमीर को भी क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को भी क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो राइट आंसर है इसमें चूलिया नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों? चूलिया नामक स्थान पर विशेष याद रखना है।
अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा क्वेश्चन है राव मालदेव के दो सेना नायक जो ग्रीष्ममेल के में सासुरी के विरुद्ध लड़े थे। याद रखना, ग्रीष्ममेल का जो युद्ध हुआ था उसमें प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव की तरफ से दो सेनापति थे जो विशेष रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया था शेरशाह सूरी के विरुद्ध। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से सेनापति थे। यहाँ पर है जेता और वीरम, बी है कोपा और वीरम, सी ऑप्शन है जेता और कोपा, डी ऑप्शन है हमारे सामने गौरा और बादल। तो कौन से सेनापति थे प्यारे विद्यार्थियों जो लड़े थे राव मालदेव की तरफ से। सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा। तो जेता और कोपा की मैं बात करूं तो जेता और कोपा है ये क्या करते हैं, ये भाई साहब गिरिसुमेल के युद्ध में लड़ते हैं खतरनाक तरीके से और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। गिरिसुमेल के युद्ध को लेकर मैं बात करूं तो ये कब हुआ था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था 5 जनवरी को, 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। और प्यारे विद्यार्थियों इस युद्ध की विजय के बारे में आपको पता है शेरशाह सूरी ने एक शब्द बोला था जो सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में था शेरशाह सूरी और राव मालदेव की सेना के बीच में। ध्यान देना इसमें राव मालदेव उपस्थित नहीं था लेकिन इसके दो सेनापति उपस्थित थे, जेता और कोपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है यहाँ से कि इस युद्ध की विजय के बारे में शेरशाह सूरी ने एक शब्द बोला था कि आज कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाह को देता। इन शब्दों का इस्तेमाल किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसने किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। किस युद्ध के बारे में प्यारे विद्यार्थियों, गिरिसुमेल के युद्ध के बारे में किया था। देखिएगा मैं आगे बात करूं गोरा बादल के बारे में, तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों गोरा बादल का जो संबंध रहा है वो चित्तौड़ का एक शासक हुआ करता था रावल रतन सिंह, उनसे रहा है, विशेष याद रखना। आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है खातोली। 1517 ईस्वी की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था। खातोली का युद्ध हुआ था पहले तो आप सबको पता है खातोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने किसको पराजित किया था। यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है मेहदीन राय, बी ऑप्शन है मोहम्मद खिलजी, सी ऑप्शन है बहादुर शाह और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इब्राहिम लोदी। तो हाँ आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। खातोली का युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष याद रखना। वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी की सेना को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था, बुरी तरह से पराजित किया था प्यारे विद्यार्थियों। खातोली जो स्थान को लेकर मैं बात करूं तो खातोली प्रारंभ में प्यारे विद्यार्थियों बूंदी का भाग था, वर्तमान में कोटा में स्थित है, विशेष याद रखना। और इस युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों पता है आपको कि राणा सांगा का बड़ा बेटा था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों भोजराज, वो इस युद्ध में घायल हो चुका था और बाद में इस भोजराज की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों भोजराज की और विशेषता क्या है, मीराबाई के पति का नाम क्या था रे, भोजराज था, ध्यान देना। मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था। ध्यान देना महाराणा जो सांगा है, इस महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे सामने क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, चिंता नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। आप तैयारी जारी रखें क्योंकि जो एग्ज़ाम दे लिया आपने उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसका ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आगे का जो एग्ज़ाम है वो कौन सा आ रहा है इसको करेक्ट करने के लिए हमें पूरी रणनीति तैयार करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। रिजल्ट आएगा 100% अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि रिजल्ट आता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर परिणाम विपरीत आते हैं तो फिर प्यारे विद्यार्थियों हमारे लिए बहुत खतरे साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस रिजल्ट आएगा तो तेरा रोल नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आगे की तैयारी को जारी रखना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, खातोली का युद्ध। मैं अगले पॉइंट पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो राणा सांगा जिस समय शासक बना था उस समय जो दिल्ली में जो सुल्तान था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है महमूद लोदी, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और डी ऑप्शन है बहलोल लोदी। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। बहुत जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट विशेष याद रखना है। विमल शर्मा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है।
कभी भी आ सकता है, विशेष याद रखना। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आंसर है वह कौन सा है, सिकंदर लोदी। राणा सांगा का जो राज्याभिषेक हुआ था वो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था, विशेष याद रखना। राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 ईस्वी में। और उस समय जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों, सिकंदर लोदी हुआ करता था। सिकंदर लोदी वही है प्यारे, जिसने आगरा की क्या की थी, स्थापना की थी। आगरा को बसाने का जो कार्य किया था, आगरा की स्थापना करने का जो कार्य किया था, वो किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। जो महाराणा प्रताप ने जो दिवेर पर जो अधिकार किया था, याद रखना, दिवेर का युद्ध जीता था, उस समय वहां का जो मुगल अधिकारी था वो कौन था, सुल्तान खान गौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान, शाहबाज खान। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है वो है सुल्तान खान। प्यारे विद्यार्थी, ये वही सुल्तान खान है जो आपको पता होना चाहिए। योगेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से नमस्ते। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें राइट आंसर है वह सुल्तान खान गौरी है, ध्यान देना। और इस सुल्तान खान की मैं विशेषता बता दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सुल्तान खान जब युद्ध के लिए आता है तो आपको पता है राणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह जी, अमर सिंह जी ने इस सुल्तान खान को घोड़े सहित काट दिया था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, मैं आगे बात करूं, अब्दुल रहीम खान खाना को लेकर मैं बात करूं, शेरपुर घटना का जो संबंध है, 1580 ईस्वी में शेरपुर घटना घटित हुई थी। उस समय यहाँ का जो मुगल सेना नायक था वो कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल्ला खान को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता है अब्दुल्ला खान, जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध जो सैन्य अभियान भेजा था वो किसके नेतृत्व में भेजा था, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में भेजा था, याद रखना। इसके अलावा शाहबाज खान को लेकर मैं बात करूं, शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितने बार आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण किया था। कब कब किया था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। पहला है 77, 1578 और 1579, विशेष याद रखना। कितने बार अटैक किया था इसने, 3 बार आक्रमण किया था। और याद रखना पहले 1578 ईस्वी इसने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया था इसने, अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर इसने क्या कर लिया था प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार कर लिया था, विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। राणा सांगा जो और बाबर है, इनकी सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, वो कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हमारे सामने ये ऑप्शन है, 13 मार्च 1527 ईस्वी में, 17 मार्च 1527 ईस्वी में, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1527 ईस्वी में। देखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 17 मार्च 1527 ईस्वी में, बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के मध्य हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इस अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुगल मेवाड़ संधि 1605 में नहीं हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी, पहली मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि प्यारे विद्यार्थियों 2 हुई थी, एक नहीं हुई थी, 2 हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। मुगल मेवाड़ संधि कितनी हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, 2 हुई थी, हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट पे मैं बात करूं तो देखिएगा, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लेकर मैं बात करूं तो एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम सुना होगा आपने, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध भी राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन रहा था, वह रहा था प्यारे विद्यार्थियों राणा सांगा, विशेष याद रखना। और खानवा के युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था, बाबर रहा था। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है वो कौन से गांव में हमें मिला था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है माछा से, बी ऑप्शन है दुलेव से, सी ऑप्शन है सिंदोली से, और डी ऑप्शन है पदराड़ा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा, डी। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अणा अर्थुणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अर्थुणा जो है वह किस जिले में स्थित है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़, सी ऑप्शन है उदयपुर, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है डूंगरपुर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा।
सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखिएगा, अर्थुणा जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिलित मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? तो देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है मालवी, बी ऑप्शन है रांगड़ी, सी ऑप्शन है मालड़ी और डी ऑप्शन है मेवाड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा, इसमें आएगा रांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, सुबह जहां राजा मानसिंह ने फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया। याद रखना कि किस सूबेदारी के रूप में उन्होंने काम नहीं किया, वो कहाँ कहाँ सूबेदार नहीं रहा था, याद रखना। हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस जगह का ये सूबेदार नहीं रहा था? विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, किस जगह का ये सूबेदार नहीं रहा था। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, ध्यान देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, काबुल का सूबेदार रहा था, बंगाल का सूबेदार रहा था, बिहार का सूबेदार रहा था, फिर कहाँ का नहीं रहा? गुजरात का। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात इस समय राइट आंसर रहेगा। देखो मैं आगे बात करूं, निम्नलिखित में से किससे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? सवाई जयसिंह है, वह सवाई जयसिंह का दरबारी कौन नहीं था? विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, रत्नाकर भट्ट, विद्याधर, बिहारी, जगन्नाथ। सवाई जयसिंह के बारे में पूछ रहा है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सवाई जयसिंह के बारे में पूछ रहा है तो विशेष याद रखना। रत्नाकर भट्ट बिल्कुल रहता था प्यारे विद्यार्थियों, विद्याधर भट्ट बिल्कुल रहता था, जगन्नाथ बिल्कुल रहता था। तो फिर नहीं रहता था, कौन नहीं रहता था प्यारे विद्यार्थियों? बिहारी नहीं रहता था। और आपको पता है बिहारी किसके दरबार में रहता था? ये रहता था मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के दरबार में। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के दरबार में कभी बिहारी रहता था। और इस बिहारी ने प्यारे विद्यार्थियों बिहारी शब्द से लिखा था, बिहारी शब्द से लिखा था। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि बिहारी है जो कवि बिहारी की मैं बात करूं तो कवि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने कहाँ की जागीर दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और ये वही बिहारी है एक दोहा लिखने के लिए एक सोने की मोहर लेता था प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। तो मैं आगे बात करूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? ये जो नोट था, इस नोट की विशेष वस्तु क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, यहाँ पर हमारे सामने 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। बी ऑप्शन है हमारे सामने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में युद्ध की स्थिति। सी ऑप्शन है भारत की देशी रियासतों के शासकों की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शिकायतें। और डी ए यूरोप का यात्रा वृतांत। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। तो इसमें राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों वो सी, भारत की देशी रियासतों के शासकों के अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शिकायतें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? ऐसा कौन सा विद्वान था जिससे जसवंत सिंह के दरबार में संरक्षण प्राप्त नहीं था? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। ए ऑप्शन है हमारे सामने नरहरि दास बारट, बी ऑप्शन है ईसरदास, सी ऑप्शन है दलपत मिश्र और डी ऑप्शन है बनारसी दास। तो प्यारे विद्यार्थियों किससे इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त नहीं था? ध्यान देना, नरहरि दास बिल्कुल प्राप्त था, दलपति मिश्र बिल्कुल प्राप्त था, बनारसी दास इसके दरबार में रहता था। तो फिर कौन नहीं रहता है प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, इसमें राइट आंसर है वो है ईसर दास। अगला मेरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रत्न कोश का रचयिता कौन था? नृत्य रत्न कोश जो है इसका रचयिता कौन था? विग्रहराज थर्ड, महेंद्र पाल सेकंड, आमोगर वर्ष और डी है खुम्बा। तो नृत्य रत्न कोश की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखो मैं आपको बताऊं, विग्रहराज चतुर्थ था क्या? नहीं था। महेंद्र पाल था क्या? नहीं था। अमोघर वर्ष नहीं था। तो फिर कौन था? कुंभा।
विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा ने संगीत ग्रंथ का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, याद रखना, जिसे संगीत ग्रंथों का सिरमौर भी कहा जाता है। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस ग्रंथ का नाम था संगीत राज। कौन सा ग्रंथ था रे? संगीत राज। और संगीत राज को मैंने बताया था प्यारे विद्यार्थियों कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। पहला भाग को लेकर मैं बात करूं, पाट्य रत्न कोश। पहले भाग का नाम क्या है? पाट्य रत्न कोश। दूसरा जो है वह है वाद्य रत्न कोश। वाद्य रत्न कोश। तीसरा है गीत रत्न कोश। गीत रत्न कोश। और चौथा है नृत्य रत्न कोश। चौथा मैं लिखा देता हूँ रस रत्न कोश। और लास्ट में जो आता है वो आता है नृत्य रत्न कोश। तो प्यारे विद्यार्थी, ये पूछ रहा है हमारे सामने नृत्य रत्न कोश को लेकर, तो नृत्य रत्न कोश है इनका मंजू यादव। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। देखेगा, तो मैं आगे बता रहा था, अगला पॉइंट पर बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद खिलजी से जीता था? ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र जो मालवा के महमूद खिलजी से जीतने का कार्य किया था? हमारे सामने ए है बिलसा और रायसेन, बी ऑप्शन है सारंगपुर और जबलपुर, सी ऑप्शन है रणथंभौर और चाटसू जिसे चाकसू कहते हैं, एक है मंदसौर और उज्जैन। किससे जीता था याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर राइट आंसर है बिलसा और रायसेन, इन क्षेत्रों को जीतने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? मंडोर जो क्षेत्र है वहां पर राव जोधा ने किस समय अधिकार कर लिया था? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे विजय स्तंभ पर बिजली गिर गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जैसे ही बिजली गिरी ना, बिजली गिरते ही ऊपर वाले जो माला जिसे कहते हैं, ऊपर वाला जिसे कहते हैं ना, 9वीं मंजिल, 9वीं मंजिल नीचे आ जाती है। और जैसे नीचे आई, महाराणा स्वरूप सिंह को पता लगता है 1857 की क्रांति के समय में जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था महाराणा स्वरूप सिंह, बेचारा क्या करता है, वो निर्माण करा देता है, याद रखना। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है वह है 1453 ईस्वी में। और 1453 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मेरा, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। विशेष याद रखना। तो ए ऑप्शन है हमारे सामने आर्य समाज, बी ऑप्शन है परोपकारिणी सभा, सी ऑप्शन है समाज सेवा संघ और डी ऑप्शन है वेद समाज। देखिएगा, तो राइट आंसर है उसमें परोपकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगलों का बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दलथम्मन दी गई। देखिएगा, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दलथम्मन की उपाधि दी गई थी। प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताइए, हमारे सामने ए ऑप्शन है महाराजा गज सिंह, बी ऑप्शन है हनुमंत सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, डी ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा गज सिंह प्रथम को क्या दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी। जिसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ।